विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा में अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। आज तक इस जीव ने अपनी अनंत शक्तियों को नहीं जाना, नहीं पहचाना, इसलिए पामर बना हुआ दुखी हो रहा है। आचार्य कहते हैं ध्रुव स्वभाव से प्रत्येक जीव परमात्म स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, और पर्याय स्वभाव में ज्ञान स्वभावी आत्मा के अनुभव करने की उसमें सामर्थ्य योग्यता विद्यमान है। पर यह जीवात्मा अनादि काल से ही अपनी शक्तियों को भूला हुआ है और पर का लक्ष्य करके इसकी पर्याय में विकारी भाव हो रहे हैं। और यहाँ आचार्य अमरचंद देव ने 47 विशेष शक्तियों के माध्यम से यह ज्ञान कराने का प्रयास किया है कि प्रत्येक जीवात्मा अनंत शक्तियों से, अनंत गुणों से, अनंत धर्मों से संपन्न है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो शक्तियों से रहित हो। और आत्मा में एक तरफ तो अनंत शक्तियां विद्यमान है और एक तरफ आत्मा में कमजोरियां भी कहते देखने में आती हैं। पर्याय में कमजोरियां दिखती हैं और जो पर्यायवान है, जो ध्रुव स्वभाव है, जो मूल स्वरूप है, वो शक्तियों से कहते भरपूर है। ये अनंत शक्तियों में 47 शक्तियों की विशेष चर्चा सबसे पहले आचार्य अमरचंद देव ने की है। समयसार ग्रंथादिराज आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा लिखा गया। आचार्य कुंदकुंद देव ने आत्मा की प्रमुख शक्तियों में से कुछ शक्तियों का ज्ञान कराया है, पर 47 विशेष शक्तियों का ज्ञान आत्मख्याति टीकाकार आचार्य अमरचंद देव ने समयस्था परिषद के अंतर्गत कहते भव्य जीवों को कराया है। 47 ही क्यों? तो आचार्य अमरचंद देव ने पुरुषानुसार की टीका के परिशिष्ट में भी 47 नयों की चर्चा की है। यद्यपि नए भी संख्यात असंख्यात अनंत हो सकते हैं, पर वहां उन्होंने 47 नयों का विशेष वर्णन किया है पुरुषानुसार ग्रंथ में। और यहाँ समयसार ग्रंथ की अंतर्गत, समयसार परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों का विशेष ज्ञान कराया है। आप 47 शक्तियों का विस्तार करके ये शक्तियाँ कहते हैं 108 भी हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं,
मैं कुछ शक्तियों का आपको ज्ञान कराना चाहता हूँ, जिससे आपको ऐसा लगे मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। जीवत्व शक्ति पहले नंबर की शक्ति का नाम है। चिति शक्ति दूसरी शक्ति का नाम है। दृष्टि शक्ति तीसरी शक्ति का नाम है। ज्ञान शक्ति चौथी शक्ति का नाम है। सुख शक्ति ये 5वें नंबर की शक्ति है। और वीर शक्ति ये 6वें नंबर की शक्ति है। और प्रभुत्व नाम की कहते हैं 7वें नंबर की शक्ति है। विभूति नाम की कहते हैं 8वें नंबर की शक्ति है। सर्वदर्शत्व नाम की शक्ति, सर्वज्ञ नाम की शक्ति, स्वच्छत्व नाम की शक्ति, आकारिक कारणत्व नाम की शक्ति, असंकुच विकासत्व नाम की शक्ति, प्रकाश नाम की शक्ति, परिणामकत्व नाम की शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति, अगलोकत्व नाम की शक्ति, उत्पाद ध्रुवत्व नाम की शक्ति, परिणाम शक्ति। ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। और आचार्यों ने 47 शक्तियों का विशेष कहते विवेचन यहाँ पर किया है। तो अनंत शक्तियों में पहली शक्ति का नाम है जीव शक्ति। और ध्यान सूत्र के रूप में शक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं कि जीवत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। इन शक्तियों को ध्यान सूत्र के रूप में भी कहते हैं, स्मरण कर सकते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों से संपन्न है, अनंत शक्तियों का पिंड है और अनंत शक्तियों का राजा महाराजा जीवत शक्ति है। सारी शक्तियों का जो अधिपति है वो जीवत्व नाम की शक्ति है। सबसे पहले नंबर जीव शक्ति को रखा गया। और आचार्य अमरचंद देव ने जीव शक्ति का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है कि आत्मद्रव हेतु भूत चेतन मात धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। फिर से एक बार और, आत्मद्रव हेतु भूत चैतन्य मात धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। इसका क्या मतलब है कि आत्मद्रव्य के हेतु भूत चैतन्य भाव को धारण करना लक्षण है, जिसका वह जीवत्व शक्ति है। चेतन भाव को धारण करने वाली जीवत शक्ति है। इसके कारण ही जीव जीवित था, जीव है और जीव कहते रहेगा। जो आत्मद्रव्य का हेतु है, आत्मद्रव्य का कारण है, ऐसा चेतन मात्र भाव वही भाव प्राण है। और भाव प्राण का धारण करना लक्षण है, जिसका वह जीवत्व नाम की शक्ति है। देखिए, हमारे आचार्यों ने 2 प्रकार के प्राण की चर्चा की है। एक चेतन प्राण जिसे भाव प्राण कहा जाता है, और एक ध्रुव प्राण। ध्रुव प्राण भी कहते हैं 10 प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रियां, 3 प्रकार का बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इस संगी पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्रकार के प्राणों का संयोग होता है। इंद्रिय, आयु, बल और श्वासोच्छ्वास, ये 4 मूल में ध्रुव प्राण होते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं तो 5 प्राण हो जाते हैं। बल 3 प्रकार का होता है, मनोबल, वचन बल, काय बल। और आयु कर्म के उदय से जीव कहते जीवित रहता है, ये व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है। तो चेतन प्राण ये आत्मा के भाव प्राण हैं, और भाव प्राण को जीव धारण करता है। और भाव प्राण का कहते कभी अभाव होता नहीं है, और भाव प्राण से जीव जीता रहा है, जीता है और जीता रहेगा। ऐसी अद्भुत जीवत्व नाम की शक्ति है।
जीव शक्ति का किसी से उत्पन्न नहीं होती। जीव शक्ति को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है और जीव शक्ति को कोई नष्ट भी नहीं करता है। और जीव शक्ति में उत्पाद व्यय निरंतर होता रहता है और उत्पाद व्यय होने पर भी क्या ध्रुवत्व शक्ति से ध्रुवत्व नाम की शक्ति युक्त है, उसका नाम जीव शक्ति है। ये शक्तियाँ किसी के द्वारा निकाली नहीं जा सकती हैं, डाली नहीं जा सकती हैं। ये शक्तियाँ जीव में अनादि अनंत हैं। सभी में जीव शक्ति समान है। निगोदिया जीव में जीव शक्ति और निर्वाण को प्राप्त सिद्ध परमात्मा में जीव शक्ति समान ही है। और जीव शक्ति प्रत्येक जीव की सादृश दृष्टि से एकत्वभूत है, परंतु स्वरूप दृष्टि से प्रत्येक जीव की जीव शक्ति भिन्न भिन्न है। मेरा जीवात्मा आपके जीवात्मा से भिन्न है और आपका जीवात्मा मेरे जीवात्मा से भिन्न है। तो जैन दर्शन एक आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है और लोक में अनंत आत्मा है और अनंत आत्मा में जीव शक्ति कहते हैं अनादि से है और अनंत काल तक जीव शक्ति रहेगी। पर जीवत्व जीवत की दृष्टि से एकत्वपना भी है कि सब जीव एक जैसे हैं पर एक नहीं है। हमारे जैन धर्म में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है कल्पना नहीं की गई है। यहाँ सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है, सबकी सत्ता अपने अपने में है। प्रत्येक जीवात्मा अपने स्व चतुष्टय में रहता है, कोई भी जीवात्मा पर चतुष्टय में नहीं रहता है। हर आत्मा का स्व चतुष्टय दूसरे द्रव्य के स्व चतुष्टय से भिन्न रहता है। ये बात भी जैन दर्शन कहता है। जहाँ तन है वहाँ चेतन नहीं और जहाँ चेतन है वहाँ तन नहीं। तन तन में है और चेतन चेतन में है। पहाड़ को खोदने उखाड़ने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे कहीं अधिक शक्ति इस देह के भीतर बैठी आत्मा को जानने पहचानने में लगती है। और आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए दर दर का भिखारी हो रहा है जीवात्मा। पर्याय में पतित हो रहा है, पर्याय में पामर हो रहा है परमात्मा अप्पा सो परमप्पा। प्रत्येक आत्मा परमा स्वभावी अनंत शक्तियों का धारी अनंत गुणों से संपन्न है, पर ये अपनी शक्तियों को भूल गया, गुणों को भूल गया, धर्मों को भूल गया, स्वभाव को भूल गया। इसलिए जीवात्मा कहते संसार का कहते हैं पात्र बना हुआ है। तो जीव शक्ति आत्मा की त्रैकालिक शक्ति है। इस शक्ति के कारण से जीव सदा जीवित है। मैं जीव शक्ति से मेरा जीवन कहते हैं सुरक्षित है और कभी जीवात्मा मरता नहीं है, ना जीवात्मा का कभी जन्म होता है। और जन्म और मरण दोनों से परे हमारा जीवात्मा है। विश्व के सभी धर्मों ने सत्य को स्वीकार किया है कि आत्मा न जन्म लेती है न आत्मा मरती है। नया शरीर मिलता आत्मा को, उसको जन्म कह दिया जाता है, और पुराना शरीर छूट जाए उसको मरण कह दिया जाता है। आत्मा तो जन्म मरण से पार है, अजन्मा है, अविनाशी है। ये आत्मा का स्वरूप है। पहले भी यह जीवित था और अभी भी जीवित है अपनी चेतना शक्ति से, और अनंत काल तक यह जीवित रहेगा। शरीर और उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। अनंत देह धारण जीवात्मा ने किए हैं, ये व्यवहार से कहा जाता है। और संसार की कहते हैं अनेक अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अवस्थाएं सदा एक सी नहीं रहती हैं, पर अवस्था में रहने वाला अवस्थावान वह का वही रहता है।
इसलिए सारी शक्तियाँ ध्रुव स्वभाव से बताई गई हैं, परंतु चेतना शक्ति वही रहती है। चेतना शक्ति कभी किसी की बदलती नहीं है, और चेतना शक्ति के अस्तित्व पर कभी आज तक कोई आंच भी नहीं आई कि चेतना शक्ति घट गई हो या बढ़ गई हो या बढ़ जाती हो या घट जाती हो। ऐसा भी नहीं, चेतना शक्ति सब में एक समान रहती है, एक जैसी रहती है। और चेतना शक्ति से ही हमारी जीव की कहते हैं पहचान होती है। और जीवा शक्ति के बीज समयसार ग्रंथादि राज की दूसरे नंबर की गाथा में कहते पाए जाते हैं। दूसरी गाथा कौन सी है? जीवो चरित दंसन लान ठिदोतमी सा समयम जाने पोगल कम पदेश ठिदम चेतम जाने पर समयम। सबसे पहला शब्द आया जीवो। जो जीव दर्शन ज्ञान क्या स्वभाव में स्थिर है वो स्वसमय है, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। तो दूसरी गाथा में ही आचार्यों ने जीवो शब्द डाल करके जीव शक्ति से जीव जीता है, ये महत्वपूर्ण बात कहते कही है। और देखो, जीव का लक्षण चेतना है, और चेतना ही जीव का भाव प्राण है। चेतन शक्ति स्वरूपो हम। और भाव प्राण के कारण ही जीव पदार्थ का जीवन है। भाव प्राण ना हो तो जीव का जीवन ही सिद्ध नहीं होता है। द्रव प्राण से जीव का जीवन नहीं है। द्रव प्राण की संख्या संतान अवस्था में घटती बढ़ती रहती है, पर भाव प्राण संतानी जीवों में और मुक्त जीवों में सदा वही का वही रहता है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। पंचास्तिका में कहा है आचार्यों ने कि निश्चय जीव का स्वरूप क्या है। तो आचार्य के जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा वही जीव है। तात्पर्य यह है कि यह जीव अपने अंतरंग जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। चेतन भाव को धारण करने वाली जीव शक्ति है। मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ जीव शक्ति के कारण, और यही जीवन शक्ति है। इसके कारण ही यह सदा जीवित रहता है, अभी तक जीवित रहा है, अभी जीवित है, भविष्य में भी कहते जीवित कहते रहेगा। और जीव शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव कहते हैं पड़ा है। परमा से विचार किया जाए तो यह जीव ना आहार से जीवित है, ना पानी से जीवित है, ना ऑक्सीजन से जीवित है, ना आयु कर्म को उदय से जीवित है। इसके जीवन का आधार जीव शक्ति है। यह विशेष चर्चा मैं आपके सामने आगे विस्तार से करने वाला हूँ। जैनम जयतु शासनम